क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में नरक जैसा कोई लोक अस्तित्व में है? हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर मिलता है, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं, जहां उसके जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। यदि आत्मा ने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि पाप अधिक हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक कोई एक स्थान नहीं है, बल्कि यह कई भागों में विभाजित है। इनमें लगभग 28 मुख्य नरक लोकों का वर्णन मिलता है, और हर नरक एक विशेष प्रकार के पाप के लिए निर्धारित है। इन लोकों में आत्मा को अत्यंत भयानक और पीड़ादायक दंड दिए जाते हैं, जो न केवल शरीर के स्तर पर बल्कि चेतना तक को झकझोर देने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर तामिस्र नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो दूसरों की संपत्ति या जीवन साथी पर अधिकार जताते हैं। यहां आत्मा को अंधकार में फेंक दिया जाता है और उसे भयंकर पीड़ा दी जाती है। अंधतमिस्र में वे लोग जाते हैं जो अपने परिवार से धोखा करते हैं। उन्हें भी गहरे अंधकार, भूख और भयावह वातावरण में रखा जाता है। रौरव नरक में वे लोग जाते हैं जिन्होंने निर्दोषों को कष्ट दिया हो। यहाँ आत्मा को रौरव नामक भयानक जीवों द्वारा नोचा जाता है। कुंभीपाक नरक में वे हत्यारे या हिंसा करने वाले जीवित प्राणियों को खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। कालसूत्र नरक में आत्मा को तपते हुए तांबे की धरती पर रखा जाता है, जहां सूरज की तपिश और तामभूमि की जलन मिलकर असहनीय कष्ट देती है। एक विशेष नरक है संजीवनी नरक, जहां आत्मा को बार बार मारा जाता है और फिर जीवित किया जाता है ताकि उसे बार बार वही पीड़ा सहनी पड़े। ये सब नरक प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि हमारे कर्म हमारे लिए कौन सा मार्ग तैयार कर रहे हैं। हर झूठ, हर विश्वासघात, हर अत्याचार गरुड़ पुराण के अनुसार उसका दंड सुनिश्चित है। यह सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि आत्मा को सुधारने का एक माध्यम है। अब सवाल उठता है, क्या ये नरक वास्तव में कोई स्थान है या ये केवल मानसिक और आत्मिक अवस्थाएं हैं? कुछ आधुनिक विचारक मानते हैं कि नरक एक प्रकार की चेतना की स्थिति हो सकती है, या शायद ब्रह्मांड के किसी ऐसे कोने में स्थित हो जो विज्ञान की पहुंच से परे है, जैसे ब्लैक होल या कोई लोअर डायमेंशन। शायद नरक का अनुभव केवल आत्मा की चेतना पर आधारित होता है, जहां आत्मा अपने ही कर्मों के दर्पण में झांकती है। अंततः नरक लोक का उद्देश्य केवल डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर कर्म का परिणाम निश्चित है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विचार, वाणी और कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल यही हमारे साथ जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लेगेसी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप नरक को एक वास्तविक स्थान मानते हैं या एक चेतन अवस्था।